राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि जैसे उपाधियों से पुकारने वाले इमाम उमेर अहमद इलियासी जी, जिन्होंने इस कथन के बाद जिनको तमाम धमकियां मिली, जान से मारने की धमकी मिली, सरतन से जुदा करने की धमकियां मिली, अब उनकी जो सुरक्षा है उसमें बढ़ोतरी की गई है और अब उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे Y+ कैटेगरी का घेरा जो है उनके पास रहेगा। यही नहीं, जो उनके खिलाफ इस तरह की भाषाओं में बात की गई, धमकियां दी गई, उसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ इमाम उमेर साहब खुद मौजूद हैं। इमाम जी, ये बहुत राहत की खबर है, FIR भी हो गई तो सुरक्षा भी बढ़ी है आपकी। बिल्कुल, मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि भारत सरकार ने जो मेरी सुरक्षा को बढ़ाकर जो संज्ञान लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए ये एक राहत की बात है। 22 तारीख से जब से मोहन भागवत जी मेरे यहाँ मिलने के लिए यहाँ पर आए और उसके बाद मदरसे गए, तो उसके बाद से तमाम पूरे सोशल मीडिया पर और तमाम पूरे देश भर में और मेरे विरोध में प्रदर्शन, मेरे विरोध में तमाम कोशिशें की जा रही थी। उसमें 22 तारीख से लेकर टिल 2 तारीख तक मेरे टेलीफोन पर लगातार मुझे धमकियां मिल रही थी, मेरे पूरे सोशल मीडिया पे मुझे धमकियां मिल रही थी। तो इसी तरह से 24 तारीख को जो पहला फ़ोन इंग्लैंड से आया, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने उन्हें क्यों बुलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने उनको राष्ट्रपिता क्यों कहा। अब उनका कहना है कि आप माफ़ी मांग लें और अपने शब्दों को वापस ले लें। तो मैं उसी वक्त मैंने एक FIR कराई तिलक मार्ग में। फिर उसी तरह का सेम फ़ोन मेरे पास बंगाल से आता है, उन्होंने भी यही कहना है कि माफ़ी मांग लें और राष्ट्रपिता वाले शब्द को वापस ले लें। तो मैं वापस लेने वाला नहीं हूँ। इसी तरह से तीसरा फ़ोन मेरे पास दुबई से आता है, उसकी बंगाल की FIR भी हो गई है। अब उसके साथ तीसरी FIR आज दुबई की हुई है, जिस पे भी सेम इसी तरह का उनका कहना है, साफ कहना है कि आप माफ़ी मांगेंगे और आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैंने कोई गलत किया है और मैंने उनको जो राष्ट्रपिता का सम्मान दिया है वो मेरा निजी है, मेरा जाति बाहु है। मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लेने वाला। इसके लिए सर तन से जुदा कर दें, मेरा परिवार को ख़त्म कर दें, मुझे जान से मार दें, मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये वो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो हमारे देश के अंदर अमन ख़राब करना चाहती हैं, हमारे देश के अंदर जो आपस में मिलकर रहे, देश तरक्की जो कर रहा है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ऊंचाइयों पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये शायद ये तरक्की है, ये अमन किसी को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ना मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ और ना ही मैं अपने शब्द वापस लेने वाला हूँ। सर, इस तरह की कुछ आपको लगता है, जिस बात की जिक्र कर रहे हैं, शक्तियां हैं जो कि इतनी उन्मादी हैं, इतनी कट्टरपंथी हैं कि वो किसी भी चीज़ को पचा नहीं पाती हैं। उनके अंदर खुद वो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन कोई एक अलग सुर उठाता है तो उसी लोकतंत्र को भूलकर उस धमकियां देना शुरू कर देते हैं। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने आपको धमकियां दी। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश मेरे साथ है, मेजॉरिटी मेरे साथ है। चंद लोग हैं ना जो देश विरोधी हैं, जो चाहते नहीं है कि देश के अंदर अमन हो, चंद लोग हैं और मैं ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूं। ना ही मैं अपने शब्द वापस लेने वाला हूं और ना ही मैं माफ़ी मांगने वाला हूं। उनको मैंने राष्ट्रपिता कहा है, राष्ट्र ऋषि कहा है, मैं इस पर कायम। अच्छा, आपको जो अब सुरक्षा मिली है, कैसा बेहतर महसूस कर रहे हैं आप, जो बढ़ी है सुरक्षा आपकी? जी, मेरे पास पहले वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, वाई श्रेणी, उसको उन्होंने Y+ कर दिया है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अपना असेसमेंट जो किया है, अपने तौर पे जो करती है सरकार, वो उनका काम है। लेकिन ये तो थ्रेट्स चलती रहेंगी, इनका मुकाबला हम सब पूरा देश करेगा और हम अपने शब्दों को वापस नहीं लेने वाला। शब्दों को वापस नहीं लेंगे, चूंकि मोहन भागवत जी से मिले, सारी ये जो कहानी है वहीं से शुरू हुई थी।
अभी तक जो प्रयास हुए हैं, जो कि लोग आरोप लगाते हैं आरएसएस के ऊपर तमाम, लेकिन आपने एक कदम आगे बढ़कर धार्मिक सद्भावना के लिए उनसे बातचीत की, उनको आपने उपाधि दी। आपको लगता है कि अब बड़ी तेजी से क्या आरएसएस इस जो एक खाई है उसको पाटने की कोशिश लगातार हिंदू मुसलमान के बीच कर रहा है, जो आरोप लगते हैं उसके विपरीत लगातार कोशिश कर रहा है? कैसे आप उनके प्रयासों को देखते हैं? मुझे तो ये दरअसल ये जो एक प्रयास है यही अपने में एक पैगाम है। उनका यहाँ आना, उनका यहाँ मिलना, तो ये अपने में ही एक संदेश है। और ये संदेश क्या है? ये संदेश है पैगाम मोहब्बत जो उन्होंने दे दिया और जो आज हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से चला गया। तो मुझे लगता है कि ये पैगाम मोहब्बत, ये जो संदेश है, ये देश भर में, पूरे विश्व में फैलेगा। तो चलिए, तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज है राजनीति में कि प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, और जिस तरह से हिंदुओं का पक्ष रखने वाला सबसे बड़ा वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक और उसके सरसंघचालक मोहन भागवत खुद एक मौलाना से आकर मिलते हैं, वो अपने आप में एक संदेश देता है कि आरएसएस कहीं ना कहीं लगातार इन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन प्रयासों को रोकने की कोशिश करने वाले वो लोग जिन्होंने इमाम उमर अहमद इलियासी को जो है धमकियां दी जान से मारने की,